ओके ओके विवेक को भेज दो ना लेके यहाँ बता दिया ना क्या करना है। पकड़िए लाइव में बोलेगा हटाइए पकड़े रहिए सर देखो फोटो इसको लगाना है उल्टा लेके आ जाएंगे। और पीछे आइए बस बस पूरी बारात ये भी सिरैया का ही है ना। सटाइए सटाइए इधर कीजिए। हाँ ठीक है सटाइए सबको। सर एक बार नीचे कर मुझे हो गया ले दो इसको प्रेस विज्ञप्ति दे दो हाँ रुक जरा ऑन कर दो थोड़ा तेज बोलेगा। हाँ ठीक है शुरू करें। दिनांक 14-15 की मई की रात्रि लगभग 12 से 1 के बीच में एक नवादी थाना क्षेत्र अंतर्गत बारीदी जंगल में एक आदमी का हत्या किया गया था, जिसके फलस्वरूप नवादी थाना कांड संख्या 39/25 15/5/2025 को करते हुए पंजीकृत करते हुए एक एसआईटी का गठन किया था, जिसमें एसडीपीओ बेरमो, सर्कल इंस्पेक्टर बेरमो, नवादी थाना प्रभारी और अमित कुमार राय सब इंस्पेक्टर और सबके एक टीम गठित कर दिया गया उसके उद्भेदन के लिए। और फाइनली ये उद्भेदन हो चुका है। इसमें मुख्य रूप से जो आरोपी था चंदा देवी, जो उन्हीं के गांव का, जो मृतक का गांव का ही था, वो उसका पति लगभग अक्टूबर 2024 में उसका डेथ हुआ था, जिसके जिम्मेदार वो जो डेथ हुआ है उसको मानते थे कि उसी ने जहर खिलवा के मेरे पति को मतलब मार दिया है। तो उस समय डर के वजह से वो पुलिस कंप्लेन नहीं किए थे
और वही आदमी जिसका डेथ हुआ है वो दरायत है उनको। और तब से उनके मन में एक टाइप का रिवेंज उसके मन में फैल रहा था। और उसने अपने दोस्त एक प्रकाश सिंह है जो साकिन केसुआरी थाना सरिया गिरिडीह का है, उससे संपर्क किए, उसके साथ एक योजना बनाए। तो प्रकाश सिंह धनबाद के शूटर है, 3-4 शूटर से उनके बात कराए और वो लोग ये घटना को अंजाम देने के लिए पहले पिछले 6 महीने से वो लोग प्लानिंग कर रहे थे। 13 की दिन जब 13 आया पास में, तो ये लोग एक बार जहाँ पे उनका निवास स्थान था, जो मृतक है उनका निवास स्थान के अगल बगल में वो लोग अटेम्प्ट लिए थे, लेकिन वो क्योंकि लोग वहाँ पे बहुत था तो उस दिन वो लोग नहीं किए। तो उसको 14 की तारीख को वो लोग एक सुनियोजित तरीके से उसको एक सुनसान जंगल में झाड़ फूकने के नाम से बुलाए और वहाँ पे वो लोग इसका अंजाम किए। तो फिलहाल चंपा देवी, प्रकाश सिंह, डोमन राम, विकास कुमार अरेस्टेड है। इसमें और अभियुक्त होने का संभावना है और हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे उन लोगों को भी हम लोग अरेस्ट करेंगे। घटना में प्रयुक्त एक देसी पिस्तौल और देसी कत्ता निशानदेही पे, अभियुक्त की निशानदेही पे हम लोग बरामद किए गए हैं। उसमें कुछ 9mm राउंड और 300.315 का गोली भी बरामद किए हैं। घटना में प्रयुक्त मोबाइल जो यूज कर रहा था जिससे उसको बुलाया गया है वो भी हम लोग बरामद किए। सर कितना फिरौती दी थी महिला इन लोगों को? ये लोग 3 लाख में बात हुआ था और उसमें से 2,35,000 रुपया उन लोगों को विभिन्न माध्यम से, केस माध्यम से या बैंक के माध्यम से उनको दिया गया है। महिला का शूटर के साथ क्या संबंध था जो धनबाद में रहता है? जो महिला था प्रकाश सिंह उसका दोस्त था और जब उसका पति का डेथ हुआ वही उन्होंने उसको पालन पोषण वगैरह, भरण पोषण वगैरह, बदले की भावना से सर इसको जी बदले की भावना से। और कितने घंटे में मामले को उद्भेदन कर दिया गया? ये लगभग आज हो गया, कल 48-40 आवर्स। उसका कुछ रहा है आपराधिक इतिहास? जो शूटर वगैरह है इन लोग का आपराधिक इतिहास है। हालांकि हम लोग का एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं है, लेकिन जो हम लोग का प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें से डोमन राम का 4-5 कांडों में इन्वॉल्व होने का हम लोग को है। और बाकी डोमन राम दागी भी है जो धनबाद क्षेत्र का है। ये जो मृतक है और जो मारने वाला है वो लोग हजारीबाग जिला का है, जो उसका दोस्त था वो गिरिडीह जिला का है और जो शूटर है वो धनबाद का है। तो संजोग से बोकारो से कोई रिलेशनशिप नहीं था, बस इनका ये था कि सुनसान इलाका वो बोकारो हम लोग का क्षेत्र पर है और उसमें ये घटना हुआ है। सर वो हथियार भी बरामद हुआ क्या जिससे हत्या की गई है? जी, सर झाड़ फूक करने के लिए कौन बुलाया? झाड़ फूक करने के लिए उसको प्रकाश सिंह और डोमन राम वो दोनों उसके दिन गए थे, 14 तारीख को उसके घर में गए थे, उनको बुलाया और बस बजा के उनको पैसा भी दिया गया कि 5,000 रुपया उसके अकाउंट में डाला गया कि आप झाड़ फूक करने के लिए जाना है आपको। और जब लेके आ रहा था तो उनको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताया गया था कि कहाँ जाना है, तो बोला था हम लोग के पीछे पीछे आ जाइए और थोड़ा सा दूर जाके वो लोग रास्ता भटकने का बहाना किया और जंगल की तरफ ले गए। पुलिस के लिए कितनी बड़ी सफलता मान रहे हैं आप लोग? क्योंकि सिर का दर्द हो गया था, थाने में तोड़फोड़ हुई। देखिए ये एक तरह से हम लोग के पास चैलेंज भी था जिसमें पुलिस का काबिलियत के ऊपर सवाल उठे थे और दूसरा जो रेस्पॉन्स टाइम था उसके ऊपर भी इसका क्वेश्चन उठे थे। तो एक तरीके से ये हम लोग के लिए बहुत हम लोगों ने उसको एक चैलेंज की तरह लिया और उसमें हम लोगों ने फाइनली उसको डिटेक्ट कर लिया। थाने में जो कार्रवाई की महिला क्या है उसी में इन्वॉल्व है, महिला भी झाड़ फूक करती है। क्या करती है? थाने में तोड़फोड़ हुई है सर, उस पर किसी पर महिला भी सर थाने में तोड़फोड़, थाने में जो सर घटना हुई थाना में जो तोड़फोड़ हुआ है उसके आलोक में एक एफआईआर रजिस्टर किया है जिसमें हम लोगों ने चिन्हित करके करीब 21 लोगों का नामजद है और उसमें से कुछ अज्ञात लोगों के ऊपर भी हम लोगों ने एफआईआर किया है और थाना में जो तोड़फोड़ किया है उसके ऊपर भी हम लोग सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। कितने लोग चिन्हित हुए सर? अभी तक फिलहाल हम लोगों ने 21 लोगों को चिन्हित किया है और हम लोग विभिन्न वीडियोग्राफी जो हुआ था उसमें उसको देखते हुए बाकी लोगों को भी हम लोग उसमें चिन्हित कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि किसी खास व्यक्ति के द्वारा लगातार इस तरह के मतलब थाने में हो या कहीं रोड पर हो इस तरह को मतलब और अन्य लोगों को उबर कर इस तरह की कार्रवाई करने के लिए मजबूर। देखिए ये एक हर जगह पे जैसे यहाँ पे कोई एक्सीडेंट का घटना भी होता है तो उसके बाद तुरंत रास्ता जाम करना, ये थोड़ा सा जो अनलॉफुल एक्टिविटीज है वो हो रहा है। इस पे कानून सख्त है और हम लोग हर ऐसे कंडीशंस पे हम लोग एफआईआर भी कर रहे हैं
और लोगों को भी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं जब कुछ ऐसे घटना हो जाता है तो वो पुलिस का गलती पे नहीं होता है, हो सकता है उसका कोई दूसरा रूप हो। जैसे इसमें तो पूरा मामला अलग था, उसमें कोई वो पुलिस की तरफ से कोई ऐसा भी नहीं था। तो इसका लेके अगर कोई लॉ अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई लॉ अपने हाथ में लेता है तो उसके ऊपर कानून सख्त रहेगा और हमेशा उसका फॉलो अप एक्शन किया जाएगा। सर क्या जयराम पे भी इसमें कोई कार्रवाई होगी, इस पे भी कोई केस होगा? विधायक जयराम जब वो तोड़फोड़ हो रहा था तो उनका संलिप्तता उस समय नहीं था, तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई।